हियरिंग लॉस, बीमारी का नाम होता है हियरिंग लॉस। एक प्रकार की होती है जिसको बोलते हैं CHL कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और एक होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब हो गया कि पाथवे ऑब्स्ट्रक्शन है, पाथवे डैमेज है, पाथवे ब्लॉक है, यानी जो आपकी आवाज है, साउंड वेव है या एयर है, उसका कंडक्शन नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा। अगर यहां मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज, डैमेज, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, डैमेज है, अगर ये वाली चीजें यहां कहां देखने को मिल जाए, आपको पाथवे में देखने को मिल जाए, तो आपके अंदर हवा जाएगी नहीं जाएगी, इसको बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और इसी का इलाज होता है बिहाइंड द ईयर, या जिसे कानों की मशीन बोल दो, बिहाइंड द ईयर एड्स के नाम से जाना जाता है। और यहां सेंसरी न्यूरिंग हियरिंग लॉस में आपको कोक्लिया, इसमें क्या करना पड़ेगा, कोक्लिया इंप्लांट करना पड़ेगा, यानी सर्जरी करनी पड़ेगी। यहां मरीज में या तो एट्थ क्रेनियल नर्व जिसका नाम है वेस्टिबो कोक्लिया नर्व या ओकोस्टिक नर्व डैमेज है, और या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा कोक्लिया डैमेज है। ध्यान रखिएगा, वेस्टिबो कोक्लियर, कोक्लिया हियरिंग के लिए जाना जाता है, तो वेस्टिबुल बॉडी के बैलेंस के लिए। तो यहां आपका बॉडी का बैलेंस भी गड़बड़ा चुका है और ये भी डैमेज हो चुका है, तो इसमें तो सर्जरी करनी पड़ेगी, इसमें तो सर्जरी करनी पड़ेगी। कानों की मशीन से काम नहीं चल सकता। हाँ, पाथवे ब्लॉक है तो मशीन से चल सकता है, जैसे कि आपका एक्सटर्नल ईयर है, ये आपका मिडल ईयर है, ये इनर ईयर है, ये एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडल ईयर है, अरे एक्सटर्नल ईयर है, मिडल ईयर है, और ये इनर ईयर देखने को मिलता है। इनर ईयर में ही तो होता है वेस्टिबो कोक्लियर, सेमी सर्कुलर कैनाल, और ध्यान रखिएगा वेस्टिबुल वाला एरिया, ये एट्थ क्रेनियल नर्व निकली, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, बोले तो कोक्लिया और वेस्टिबुल है। बीच वाले में क्या होता है, मेलस, इंकस, स्टेपीज, ये कानों में हड्डियां होती है। ध्यान रखिएगा, इसे ओवल विंडो बोला जाता है। ये टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन होती है, यानी जिसे कान का पर्दा बोलते हो। मिडल ईयर में प्रेशर मेंटेन करने की ट्यूब होती है जिसका नाम है स्टुएशन ट्यूब, जो पोस्टीरियर फेरिंजियल एरिया में खुलती है। इसीलिए जब जुकाम लगता है तो कानों में इंफेक्शन हो जाता है, जब कानों में इंफेक्शन होता है तो जुकाम लग जाता है, दवाई कान में डालते हैं और मुंह में आ जाती है, जिसका काम है स्टुएशन ट्यूब। स्टुएशन ट्यूब हमारे कानों का दबाव मेंटेन करती है, प्रेशर। जब आप कानों पे जोर लगाते हो तो वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, वरना पर्दा रोज फट जाता। और ये आपकी टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन, जिसे ईयर ड्रम बोलते हो, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में एस शेप की आपकी ऑडिटरी कैनाल होती है। तो अगर इस ऑडिटरी कैनाल के पाथवे में ब्लॉकेज है तो आपकी जो हवा है या आवाज है, वो आवाज आपकी कहां तक नहीं पहुंच पा रही है, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन तक पहुंचती नहीं है। और जब दोस्तों ये टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं तो साउंड जनरेट कैसे होगा, सुनाई कैसे देगा। तो उसको सुनाने के लिए ही बिहाइंड द ईयर मशीन होती है, जिसको कानों की मशीन या बिहाइंड द ईयर एड के नाम से जाना जाता है। उस मशीन की खास बात है कि एक तो एक्स्ट्रा बैटरी रखो, जब काम में लेना है तो लो, हर टाइम नहीं लगाना, रात को सोते टाइम बंद करके रखो। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, वो बैकग्राउंड नॉइस को ज्यादा बढ़ाती है, तो इसलिए उसमें जैसे साउंड होता है 0 नंबर, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट होती है उसमें, तो 10 ज्यादा तेज करने से सुनाई नहीं देगा। ज्यादा तेज करोगे उतना बैकग्राउंड नॉइज उठाएगी, और जितना बैकग्राउंड, तो इसीलिए घंटियां बजती रहती है कई लोगों के, तो टी टा, तो उसको जितना कम रखोगे ना उतना बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो आपको नॉर्मली 2 से 3 ही नंबर पे रखना है, 10-10 नंबर पे नहीं ले जाना है। क्लियर है? उसके लिए एडवाइस क्या हो गई, एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करो, एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करो एट स्लीपिंग टाइम। स्टॉप एंड लीव, बंद करके रख दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, कॉम्प्लिकेशन। इसका कॉम्प्लिकेशन बोल दो, चाहे साइड इफेक्ट बोल दो, बैकग्राउंड नॉइज। अरे कॉम्प्लिकेशन बोल दो, साइड इफेक्ट बोल दो, वो क्या देखने को मिलता है, बैकग्राउंड नॉइज। बैकग्राउंड नॉइज का मतलब दोस्तों, अगर मैंने अभी ये मशीन लगा रखी है, जैसे कि अभी मैंने माइक लगा रखा है, वो माइक तो साउंड आइसोलेट करता है कि मेरे आसपास में जो आवाजें बज रही है, जैसे कि मान लो कि इस पैनल की मशीन है तो ये भी तो आवाज करता ही होगा। कंप्यूटर चल रहा है तो कंप्यूटर में भी चक्री घूमती है, लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही है क्योंकि वो वॉइस आइसोलेशन है, वॉइस कैंसिलेशन जिसे कह रहे हो।
ठीक है, लगा स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा, क्या बात है, 1500 प्लस बच्चे आ चुके हैं। इसी को कहते हैं कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, और तू जरा सा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पे भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। जब जब मैंने बुलाया तब तब तुम मिले हो। यही आप लोगों का जो मेरे ऊपर जो बड़ा एहसान है, जो मुझे हर परिस्थिति में कहता है कि सिद्धार्थ रुकना झुकना थकना नहीं है। अरे ध्यान रखिएगा, पूरी आबो हवा का माहौल बदल दिया जाएगा, पूरे नर्सिंग जगत का माहौल बदल देंगे, ये मेरी गारंटी है। वो कहते हैं ना कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही इस जमाने के लिए काफी हूं, और मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, तुम सबकी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफी हूं। लोग मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि ऐसा क्या जोश है कि रोज सामने आ जाते हो। ये इन बच्चों का प्यार और विश्वास है। जब जब मैंने बुलाया तब तब ये मेरे साथ में खड़े रहे हैं। यही तो मेरे हौसलों की आग है, जो किसी के नाम से नहीं बुझती है, किसी के बाप से नहीं बुझती है। ध्यान रखिएगा। और ये कारवा एक दिन का नहीं, ये लेगेसी, ये क्वालिटी, ये कंसिस्टेंसी। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने जितना मुझे लौटाने की कोशिश की, मैं अगर उसका 10% तुम्हें लौटा दूंगा ना, तो बस खुद को खुश नसीब समझूंगा। उससे ज्यादा मेरे जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। क्लियर है? लेकिन निरंतर प्रयत्न करूंगा, और जब तक सांसें चलेगी तब तक उस चीज को तो आपको लौटाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं तो एक छोटा सा नाम लाया था 360 डिग्री, जिसको आपने नर्सिंग जगत का ब्रांड बना दिया, और हम प्यादे भी वजीरों में गिने जाने लगे, दर दर की ठोकरें खा करके भटकने वाले भी फकीरों में गिने जाने लगे। और जब से डाली है तुम लोगों ने नजरें, हम कांच के टुकड़े भी हीरो में गिने जाने लगे। हम तो सेम ही है मेरे दोस्त, लेकिन जब से आप लोगों ने नजरें डाली है, नर्सिंग के विद्यार्थियों की नजरों में आए, तब से बच्चा बच्चा जान रहा है या दूसरे लोग जान रहे। ठीक है, तो परिस्थितियां बदलने के लिए आप जैसे साथियों का सहयोग बना रहे। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लिकेशंस के लिए बता दिया, बैकग्राउंड नॉइज आता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मशीन मैंने अभी लगा रखी होती तो मेरे कानों के अंदर, आपको नहीं, मेरे कानों में ये लगातार आवाजें गूंजती रहती, बैकग्राउंड नॉइज आता रहता इन मशीनों की, इन कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर की कितनी सी आवाज होती है, लेकिन मेरे कानों में भयंकर तेज गूंज रही होगी। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में आपके अपने स्टार सर, सूरज सर आ चुके हैं, तो दिल का स्वागत कर लीजिएगा, दिले जान भेज के उनको। तो एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करना, ये स्लीपिंग टाइम हो गया, ये हो गया।